बेसिक इंग्लिश क्लास में आप सीख रहे थे यहाँ पे शुरुआत से इंग्लिश पढ़ना, लिखना और बोलना। तो हमने बेसिक इंग्लिश क्लास में कंप्लीट टेंसेस बहुत ही इजी तरीके से पूरे कर लिए हैं। अगर आपने टेंसेस अभी तक नहीं सीखे हैं या आपको कभी भी टेंसेस नहीं समझ में आए हैं तो आप जाकर टेंसेस की सीरीज़ देख सकते हैं और सीख सकते हैं। तो ये मॉडल्स की सीरीज़ है, उन्हीं में ये जो बेसिक मॉडल्स होते हैं उनके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए अगर आप करेक्ट वे में इंग्लिश लिखना चाहते हैं। अगर आप बिगनर हैं, इंग्लिश लिखना चाहते हैं या फिर बोलना चाहते हैं। तो आज का जो मॉडल है वो है हमारे पास MAY, मे को अगर आप हिंदी में देखें कैसे पहचानेंगे हम, तो सकता है, सकती है या सकते हैं, इस तरीके से हिंदी में इसका सेंस जाता है। अगर आप कैन मॉडल को देखो तो उसमें भी हिंदी में यही सेंस आता है, सकता है, सकते हैं या सकती है, इस तरीके से। लेकिन कुछ सिचुएशंस होती है, इन सिचुएशंस के अकॉर्डिंग इन मॉडल्स को अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। तो मे मॉडल के हम सिचुएशंस देख लेंगे। हिंदी में तो मैंने बता दिया सकता है या सकती है, इस तरीके से, लेकिन स्पेशली आपको सिचुएशंस के बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहले पॉसिबिलिटी होती है। पॉसिबिलिटी का मतलब होता है हिंदी में संभावना। संभावना जैसे कि अगर संभावना 50% होती है तब तो हम मे मॉडल का यूज़ करते हैं। अगर संभावना कम होती है, लेस होती है, न के बराबर होती है, तब हम माइट मॉडल का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरीके से जैसे जैसे आप सारे मॉडल्स कंप्लीट कर लेंगे तो आपको ये सारे सिचुएशंस अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। वह आज आ सकती है, संभावना 50% है कि वो आज आ सकती है। या फिर हिंदी में अगर आप देखेंगे तो सेंटेंस शायद वह आज आ सकती है, इस तरीके से भी हो सकता है। और शायद ही वह आज आ सकती है, तब हम क्या करते हैं, माइट का, MIGHT, माइट का इस्तेमाल करते हैं। वो हम ज़्यादा डिस्कस करेंगे माइट वाली क्लास के अंदर। वह आज आ सकती है मतलब कि वह शायद आज आ सकती है। तो शी मे कम टुडे, शी मे कम टुडे, 50% चांसेस है वो आज आ सकती है। आज बारिश हो सकती है, इट मे रेन टुडे, आज बारिश। तो मौसम से संबंधित जब भी संभावना हम बताते हैं 50% वाली, तब हम मे मॉडल का यूज़ करते हैं। नहीं तो लेस संभावना होती है तब हम माइट का यूज़ करते हैं। लेकिन मौसम से रिलेटेड जितनी भी संभावनाएं होती है ज़्यादातर आप देखेंगे मे मॉडल का ही इस्तेमाल किया जाता है। मैं आज बाहर जा सकता हूँ, संभावना है मेरे जाने की 50%, तो आई मे गो आउट टुडे। इस तरीके से वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी संभावना है, कितनी पॉसिबिलिटी है, उसी के अकॉर्डिंग आप मे, माइट इन मॉडल्स का यूज़ करेंगे, मस्ट का यूज़ करेंगे। तो मस्ट अगर मॉडल आपको क्लियर नहीं हुआ है, ज़्यादा अधिक 100% संभावना है कोई भी काम होने की, तब हम ज़्यादातर क्या करते हैं, मस्ट मॉडल का यूज़ करते हैं। तो वो और ज़्यादा क्लियर आपको तब होता है जब आप सिचुएशंस देखेंगे। पहले तो आप रूल्स जान लें और समझ लें, उसके बाद वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके अकॉर्डिंग उस जो भी सेंटेंस आप बोल रहे हैं उसमें संभावना कितनी है, तब आप इन मॉडल्स का यूज़ करें और इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करें। जितने भी मॉडल्स होते हैं उनमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है। तो आप समझ गए, यहाँ पर अगर 50% अगर हम पॉसिबिलिटी मानते हैं तब हम क्या करते हैं, मे मॉडल का यूज़ करते हैं। ज़्यादा कंफ्यूज ना हो, धीरे धीरे करके आप सारा समझ जाएंगे। अब नेक्स्ट जो सिचुएशन है वो है फॉर्मल परमिशन। फॉर्मल परमिशन यानी कि अनौपचारिक परमिशन अगर हम किसी से लेते हैं तब हम क्या करते हैं, मे मॉडल का यूज़ करते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि कैन मॉडल का भी इस्तेमाल हम परमिशन के लिए करते हैं, लेकिन अपने फ्रेंड्स से अगर कोई परमिशन लेनी हो, फैमिली मेम्बर्स से कोई परमिशन लेनी हो जिससे आप जानते हैं अपने फ्रेंड सर्कल में, उनसे, तब तो हम क्या करते हैं, कैन मॉडल का यूज़ करते हैं। लेकिन ऑफिस में, स्कूल में, ऐसी कोई जगह कहीं पे भी, बैंक में, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, मे मॉडल का यूज़ करते हैं। जैसे कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, अगर यही चीज़ आप अपने घर में किसी मेंबर से पूछ रहे हैं तब तो आप कैन मॉडल का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, शायद ये आप अपनी टीचर से पूछ रहे हैं, तो वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, ये परमिशन आप किससे ले रहे हैं। तो टीचर से ले रहे हैं, यहाँ पर ये शो हो रहा है, तो मे आई कम इन। आप आगे सर भी लगा सकते हैं या फिर मैम भी लगा सकते हैं, मे आई कम इन सर या फिर मे आई कम इन मैम, इस तरीके से। क्या मैं आपका फ़ोन यूज़ कर सकता हूँ, मे आई यूज़ योर फ़ोन। अगर आप फ्रेंड से परमिशन ले रहे हैं फ़ोन यूज़ करने की तो आप कैन मॉडल का भी यूज़ कर सकते हैं। और मे मॉडल का यूज़ मैंने बता दिया, आप कहीं पे ऑफिस में,
अपने कलीग से लेते हैं परमिशन, अपने जो सहकर्मी होते हैं उनसे अगर परमिशन लेते हैं तब तो आप कैन मॉडल का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा क्या होता है, रिस्पेक्ट ज़्यादा दिया जाता है फॉर्मल तरीके से, तब हम क्या करते हैं, इसका मे मॉडल का यूज़ करते हैं परमिशन के लिए। तो ये पूरा का पूरा आप पे डिपेंड है कि आप फैमिली में परमिशन ले रहे हैं तो कैन मॉडल का यूज़ करें। अगर आप अपने जो प्रोफेशनल जगह होती है वहाँ पर अपने ऑफिसर से, जो भी बड़े अधिकारी है उनसे अगर परमिशन ले रहे हैं तो आप मे का यूज़ करें। अंदर आते वक्त, जब भी एंट्री करते हैं रूम में या बाहर जाते हैं, कोई भी परमिशन हो सकती है, परमिशन ली भी जा सकती है और परमिशन देने के लिए भी हम मे का यूज़ करते हैं। ये आपको क्लियर हो गया। वह जा सकता है, ही मे गो नाउ, यहाँ पर अलाउ किया जा रहा है, जाने की अनुमति दी जा रही है, तब भी हम मे मॉडल का और कैन मॉडल का यूज़ करते हैं। लेकिन मे और कैन में डिफरेंस मैंने आपको बता दिया। जब भी आप फैमिली मेम्बर्स, अपने फ्रेंड्स, अपने जो भी कलीग्स है, उनसे अगर आप परमिशन लेते हैं तब तो आप कैन मॉडल का यूज़ करेंगे। लेकिन ऑफिस में, बैंक हो गया या फिर कोई भी प्रोफेशनल जगह हो गई जहाँ पर आप बड़े अधिकारी से या फिर अपने टीचर से, इन सब से अगर परमिशन लेते हैं तब आप मे मॉडल का यूज़ करेंगे। थोड़ा उनको रिस्पेक्ट ज़्यादा देते हैं। फ्रेंडली एनवायरनमेंट में आप कैन मॉडल का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है, क्लियर हो गया होगा आपको कि फॉर्मल परमिशन के लिए, और पहला मैंने बताया पॉसिबिलिटी के लिए संभावना 50% होती है, ना के बराबर होगी तब हम माइट का करेंगे, 50% होती है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके लिए उस सेंटेंस जब आप बोल रहे हैं तो संभावना कितनी है। नेक्स्ट है, वैसे आप मे का भी यूज़ कर देते हैं, माइट का भी यूज़ कर देते हैं अगर ना के बराबर संभावना होती है, और कैन मॉडल का भी यूज़ कर देते हैं, तो गलत कोई सा भी नहीं होता। आप जैसे जैसे सेंटेंसेस बनाएंगे, यूज़ में लेना शुरू करेंगे, वैसे वैसे आप सीखते जाएंगे। फिर ब्लेसिंग्स के लिए जैसे कि आपकी उम्र लंबी हो, मे यू लिव लॉन्ग, तब हम ब्लेसिंग्स के लिए भी मे मॉडल का यूज़ करते हैं। आप जीवन में सफल हो, यहाँ पर मे है तो आप करेक्ट कर ले, MAY, मे यू सक्सीड इन लाइफ, भगवान आपकी रक्षा करें, मे गॉड प्रोटेक्ट यू। तो इस तरीके से जब भी आप ब्लेसिंग्स देंगे तब हम क्या करेंगे, मे मॉडल का यूज़ करते हैं। भगवान आपको आशीर्वाद दे, मे गॉड ब्लेस यू। अब यहाँ तक आपने 3 यहाँ पर मैंने सिचुएशन बताई है। बेसिकली इन 3 सिचुएशंस में ही कॉमन यूज़ होता है मे मॉडल का, तो इनसे रिलेटेड आप सेंटेंसेस बनाएं और प्रैक्टिस करें। चलिए कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे, स्ट्रक्चर भी मैं साथ में बताऊंगी आपको। सबसे पहले एफर्मेटिव सेंटेंस है, सब्जेक्ट और मे, फिर जितने भी मॉडल्स होंगे याद रखें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ किया जाता है, तो मे फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। आप गाना गा सकते हो, यू मे सिंग अ सॉन्ग, बहुत ईजी है इनको ट्रांसलेट करना, बस प्रैक्टिस की ज़रूरत है। यू मे सिंग अ सॉन्ग, नेगेटिव बनाएंगे, मे के बाद में हम नॉट लगा देंगे। आप गाना नहीं गा सकते हैं या सकते हो, यू मे नॉट सिंग अ सॉन्ग, यू मे नॉट सिंग अ सॉन्ग। इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो शुरुआत में हम मे को रख देंगे, मे फिर सब्जेक्ट फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, और जितने भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं आप क्वेश्चन मार्क लगा लें। क्या आप गाना गा सकते हैं, मे यू सिंग अ सॉन्ग, तो ये जो होते हैं मे से शुरू हो रहा है, ये यस और नो टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जिसका जवाब हाँ या ना में दिया जाता है। WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस में WH वर्ड स्टार्टिंग में रख देंगे और फिर में आ जाएगा, बाकी स्ट्रक्चर एज इट इज़ रहेगा। आप गाना कब गा सकते हो, तो व्हेन मे यू सिंग अ सॉन्ग। इस तरीके से आप सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करें, थोड़ा सा ट्रांसलेशन करें, उनकी प्रैक्टिस करें, तब आप इनको यूज़ करना, इस्तेमाल करना सीख जाएंगे। कुछ और सेंटेंसेस देख लेते हैं। वह कल आ सकता है, संभावना दिखाई जा रही है यहाँ पर। ही मे कम टुमारो, वह कल नहीं आ सकता है तो ही मे नॉट कम टुमारो। क्या वह कल आ सकता है, तो मे ही कम टुमारो। वह कल कब आ सकता है, तो व्हेन मे ही कम टुमारो। ही मे कम टुमारो, ही मे नॉट कम टुमारो, मे ही कम टुमारो, व्हेन मे ही कम टुमारो। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं सेंटेंसेस को, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतनी आप प्रैक्टिस करें। अगर स्पोकन इंग्लिश इंप्रूव करनी है तो आपको बोलने की प्रैक्टिस करनी होगी, और साथ ही साथ करेक्ट वे में लिखना चाहते हैं, रिटर्न इंग्लिश को इंप्रूव करना चाहते हैं, तब भी आप लिखने की भी प्रैक्टिस करें, बोलने की तो करें ही करें। भारत मैच जीत सकता है, तो इंडिया में विन द मैच, नहीं जीत सकता नेगेटिव बनाएंगे तो इंडिया में नॉट विन द मैच। क्या भारत मैच जीत सकता है, क्या भारत मैच जीत सकता है, मे इंडिया विन द मैच। भारत मैच क्यों जीत सकता है,
क्यों, तो वाई को हम स्टार्टिंग में रख देंगे। वाई में इंडिया विन द मैच, इंडिया में विन द मैच, इंडिया में नॉट विन द मैच, में इंडिया विन द मैच, वाई में इंडिया विन द मैच। इस तरीके से आप इन्हीं चारों सेंटेंसेस में इनको ट्रांसलेट करें, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और एफर्मेटिव सेंटेंस में, और फिर इनकी प्रैक्टिस करें। जितने ज़्यादा हो सेंटेंसेस बनाएं। आप यहाँ बैठ सकते हो, यू मे सिट हियर, नहीं बैठ सकते हो तो यू मे नॉट सिट हियर। क्या आप यहाँ बैठ सकते हैं, तो मे यू सिट हियर। आप यहाँ क्यों बैठ सकते हैं, तो वाई मे यू सिट हियर। यू मे सिट हियर, यू मे नॉट सिट हियर, मे यू सिट हियर, वाई मे यू सिट हियर। नेक्स्ट सेंटेंस है, अब बच्चे घर जा सकते हैं, चिल्ड्रन मे गो होम नाउ। अब बच्चे घर नहीं जा सकते हैं तो चिल्ड्रन मे नॉट गो होम नाउ। क्या अब बच्चे घर जा सकते हैं, तो मे चिल्ड्रन गो होम नाउ। चिल्ड्रन मे गो होम नाउ, चिल्ड्रन मे नॉट गो होम नाउ, मे चिल्ड्रन गो होम नाउ, वाई मे चिल्ड्रन गो होम नाउ, वाई मे चिल्ड्रन गो होम नाउ। इस तरीके से आप सेंटेंसेस को बना सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप इंट्रोगेटिव में नेगेटिव बनाना चाहते हैं तो सब्जेक्ट के बाद आप नॉट ऐड कर दें। तो आपको इसी तरीके से हर एक सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है। सेंटेंस, जो भी सेंटेंस लेना हिंदी में, सबसे पहले उसका एफर्मेटिव बनाए। स्ट्रक्चर मैंने आपको यहाँ पर मेंशन कर दिया, एफर्मेटिव बनाए, नेगेटिव बनाए, फिर इंट्रोगेटिव बनाए। यस नो टाइप वाले और WH वाले दोनों इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाएं, उनको बोलने की प्रैक्टिस करें, अपने रिटर्न और स्पोकन इंग्लिश को करेक्ट वे में इम्प्रूव करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और नए एजुकेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।